हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं आप सबका बड़ा भाई दोस्त सुमित प्रताप सिंह लेकर के आ गया हूं अपना लेक्चर नंबर 5। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो लास्ट टाइम एंडोजिनस फैक्टर्स बचा रह गया था उसको। बिफोर दैट मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाह रहा हूं। हमारा एपिसोड 3 इट वाज क्वाइट नाइस विद द एक्स नाइपेरियन स्टूडेंट फ्रॉम नाइपर रायबरेली मिस्टर कार्तिक विष्णु परमेश्वर सर के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि हमारा एपिसोड 4 जो है एज सुन एज पॉसिबल कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा पे वार्तालाप समित के साथ शाम को 7 बजे रिलीज हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम नियर अबाउट टू 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं। सो प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा अगर आपको लेक्चर समझ में आते हैं तो। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सुमित प्रताप सिंह। फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा। इंस्टाग्राम पर जाकर के हमें जो है सब्सक्राइब हमारी स्टोरी लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा पे हमें मेंशन करिए एंड आई विल बी गिविंग यू द मेंशन बैक। अपार्ट फ्रॉम दैट लेक्चर से रिलेटेड कोई भी स्टडी इशू आता है आपको, सो कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा 28@gmail.com हमारी मेल आईडी है। इस पर जाकर के प्लीज डू राइट मी अ मेल और आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो मैं केटर करने की कोशिश करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अगर मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं, सो आई डू हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स। ठीक है, 500 से ज्यादा बच्चों को मैंने मेंटोर कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, हमने अपनी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की सीरीज कंप्लीट कर ली थी। साथ ही साथ फार्माकोलॉजी के भी लेक्चर्स हमने जो फिफ्थ सेमेस्टर के थे वो कुछ कुछ हम लोग फोर्थ सेमेस्टर के, सॉरी, वो हमने अपलोड कर दिए हैं और फार्माकोलॉजी हम कंटिन्यू रखेंगे इसी के साथ में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एंडोजिनस फैक्टर्स। सो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने रजिस्टर्स, पेन, कॉपी, स्टिकी नोट्स निकाल लीजिए क्योंकि आज आपको पता चलने वाला है प्लांट हार्मोन्स के बारे में। अब आप बोलोगे सर अभी आप एंडोजिनस फैक्टर्स की बात कर रहे थे बट अब आप प्लांट हार्मोन्स की बात कर रहे हो। सो समझो मेरी बात को बच्चा कि एंडोजिनस फैक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली जो है वो प्लांट हार्मोन्स ही हैं। ठीक है, जैसे कि आपका साइटोकाइनिन हो गया, आपका गिबरेलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, इथाइलिन हो गया। सो अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना क्योंकि नोट्स बनाने का इंपॉर्टेंस मैं आपको बार बार बताता हूं क्लास में कि नोट्स बनाने से आपका पैसिव मेमोरी स्ट्रांग होता है और जिसकी वजह से आप अपनी जो नॉलेज होती है, अपने नोट्स होते हैं, उसको आप लोग एग्जाम टाइम में बहुत अच्छे से क्यूरेट करके उसको रिकॉल कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, सो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। मैं यहां पर कलर चूज कर ले रहा हूं, हेडिंग डालेंगे एंडोजिनस फैक्टर्स। एंडोजिनस फैक्टर्स, ठीक। अब एंडोजेनस फैक्टर्स में बच्चों हमने बात की कि एंडोजेनस फैक्टर्स क्या होते हैं। एंडोजेनस फैक्टर्स में जो आते हैं हमारे सबसे पहले सेवरल टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आते हैं। अब अगर हम लोग हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स कैन बी योर प्रोमोटर्स, इट कैन बी योर इनहिबिटर्स आल्सो। अगर प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स में हमारे आते हैं ऑक्सिन आता है, साइटोकाइनिन आता है और गिबरेलिन आता है। क्या क्या आते हैं हमारे? ऑक्सिन आते हैं, साइटोकाइनिन आते हैं और गिबरेलिन आते हैं। वेयर एज अगर इनहिबिटर्स की बात करेंगे हम तो इनहिबिटर्स में आते हैं हमारे एब्सिसिक एसिड और अगर इनहिबिटर्स की बात करते हैं तो इनहिबिटर्स में आते हैं हमारे एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। सो सबसे पहले हम लोग फ्लो चार्ट्स में इसको समझ लेंगे कि एक्चुअली में सीन होता क्या है। ठीक है, सो लेट मी टेक अ स्केल। यहाँ पे स्केल नहीं है, नो इश्यूज। ठीक है, चल। तो सबसे पहले अगर हम लोग एंडोजेनस फैक्टर्स की बात करें तो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स। प्लांट हॉर्मोन्स, ठीक है। अब ये इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं, ये प्रोमोटर्स भी हो सकते हैं। जब हम लोग ने पहले भी पढ़ा होगा, आप लोग जो भी 7th 8th में या 9th 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सिन, साइटोकाइनिन के बारे में, उसी के बारे में हम थोड़ा बहुत रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं, इट कैन बी योर प्रोमोटर, इट कैन बी योर इनहिबिटर। इट कैन बी प्रोमोटर्स, इट कैन बी इनहिबिटर्स, इट कैन बी इनहिबिटर्स। वेयर अगर हम लोग प्रोमोटर्स की बात करें बच्चा, अगर हम लोग प्रोमोटर्स की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और गिबरेलिन। ठीक है, ऑक्सिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और गिबरेलिन। ठीक है, एंड
गिब्रेलिन। ठीक है। और यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं बच्चा इनहिबिटर्स की, तो इनहिबिटर्स में हमारे दो हार्मोन्स आते हैं। कौन कौन से? एक इथाइलिन आता है और दूसरा कौन सा आता है? एब्सिसिक एसिड। क्या आता है? पहला आता है हमारा इथाइलिन और दूसरा आता है हमारा एब्सिसिक एसिड। दूसरा आता है हमारा एब्सिसिक एसिड। ठीक है, दूसरा आता है हमारा एब्सिसिक एसिड। अब हम लोग आगे बात करेंगे, एक एक टॉप एक एक हम लोग हार्मोन्स को लेकर के चलेंगे और उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो और फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि ऑक्सिन होता है हमारा। ऑक्सिन को हम लोग प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी बोलते हैं और इसको सबसे पहले हम लोगों ने चार्ल्स डार्विन ने इसको डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? चार्ल्स डार्विन ने डिस्कवर किया था। और ये जो वर्ड है ना हमारा, ये वर्ड डेराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सेन। क्या बोलते हैं? ऑक्सेन, जिसका मतलब होता है टू ग्रो। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका सिंपल सा मतलब होता है टू ग्रो। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब होता है टू ग्रो। और हम लोगों ने पहले ही बताया प्रमोटर्स में, तो ये ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ग्रोथ को बढ़ाएगा, किसी भी चीज को क्रॉस मतलब पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। ये बेसिकली प्लांट के डेवलपमेंट में, प्लांट के ग्रोथ में या प्लांट की न्यूट्रिशनल वैल्यू में। आई होप सो आपने इसको लिख लिया होगा। और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और हेडिंग डालो सब लोग ऑक्सिन। हेडिंग डाल लो सब लोग ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन। किसने डिस्कवर किया था? चार्ल्स डार्विन ने डिस्कवर किया था। डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन। सॉरी, आई नीड इरेजर दिस टाइम। ठीक, इसको डिस्कवर किया था चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम लोग आगे चलेंगे और समझेंगे कि बॉस एक्चुअली में होता क्या है। ये मैंने आपको दूसरा पॉइंट बता दिया था कि इट इज डेराइव्ड फ्रॉम एन ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड का नाम क्या बताया था हमने? ऑक्सेन बताया था ना आपको। ग्रीक वर्ड यहां पे लिख लो, डेराइव्ड फ्रॉम एन ग्रीक वर्ड ऑक्सेन। ठीक है, दिस इज द वन। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। ठीक है, अच्छा, ये मेजर प्लांट हार्मोन है जो कि डिस्कवर किया गया था। ठीक है, इट इज द मेजर प्लांट हार्मोन विच वाज डिस्कवर्ड। इट इज द मेजर प्लांट हार्मोन, मेजर प्लांट हार्मोन which was discovered, to be discovered। ठीक है, इसको आप लोग नोट करो, इसको आप लोग नोट करो। और प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन। मैं आपको बार बार कहता हूं ना बच्चा कि कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं आप तक लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूं। कई लोग मेरे से बोलते सर आप नोट्स नहीं देते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने प्राइमरी क्राइटेरिया रखा है कि 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब हम आपको टेलीग्राम पर नोट्स प्रोवाइड करेंगे। एंड देन आफ्टर मैं टाइप नोट्स इसलिए लेकर के नहीं आता जस्ट बिकॉज कि आप लिखो। बिकॉज सबसे पहले क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप क्लास में मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप उस टाइम नोट्स बना रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आप जब रिवीजन करते हो तो आपका जो है एक रिकॉल मेमोरी जनरेट होता है और रिकॉल मेमोरी को फिर वो मतलब एक्टिवली आपके ब्रेन में सेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं। तो प्रमोटर की बात है तो किसमें काम करेगा? सेल इलोंगेशन में काम करेगा, सेल मल्टीप्लिकेशन में, एप्लीकेशन में, और किस चीज में काम करेगा? ये रूट फॉर्मेशन में करेगा, लीफ सिनेसिस को डिले करेगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ फंक्शंस होते हैं, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। व्हाट आर द एक्चुअल फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन? व्हाट आर द functions of ऑक्सिन? क्या क्या फंक्शन होते हैं ऑक्सिन के, इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फंक्शंस की बात कर रहे थे हम लोग। तो सबसे पहले क्या होता है कि इट एनहांसेस सेल इलोंगेशन।
It enhances cell elongation. Cell elongation. ठीक है, और क्या करता है? इट डिलेज लीफ सेनेसेंस. इट डिलेज लीफ सेनेसेंस. ठीक है, कि सेल इलोंगेशन को बढ़ाते ही बढ़ाता है, साथ में लीफ सेनेसेंस को ये क्या करता है? डिले कर देता है. समझे बात को? कि सेल को तो बढ़ाएगा, साथ ही साथ ये रूट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है. किसमें हेल्प करता है? इट एड्स इन एड्स इन रूट फॉर्मेशन. इट एड्स इन रूट फॉर्मेशन. ठीक है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया. ठीक है, कि किसमें हेल्प करता है? रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सेल इलोंगेशन में मदद करता है, और लीफ सेनेसेंस को जो है डिले करता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इसको हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस को फास्ट यूज, इट इज ऑल्सो यूज या एम्प्लॉयड इन एम्ब्रियोजेनेसिस. एम्प्लॉयड इन एम्ब्रियोजेनेसिस. एम्ब्रियोजेनेसिस. ठीक है, ये एम्ब्रियोजेनेसिस में भी ऑक्सिन हार्मोन का यूज किया जाता है. अब आप बोलोगे सर कि हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस में कैसे यूज करते हैं? देखो बेटा, मेरी बात समझो कि ऑक्सिन कैन बी नेचुरल, इट कैन बी सिंथेटिक आल्सो. ठीक है, आजकल तो सारी चीजें सिंथेसाइज की जा रही है, सो दैट्स व्हाई कि अगर हमको एम्ब्रियोजेनेसिस जल्दी करवानी होती है, सो वी यूज ऑक्सिन एज अ हार्मोन या प्रोमोटर हार्मोन. ठीक है, इट ऑल्सो एड्स इन फ्रूट राइपनिंग. ठीक है, इसको मैं कहां लिख सकता हूं? इसको मैं यहां पर लिख देता हूं छोटा सा. ठीक है, इट एड्स इन फ्रूट फ्रूट राइपनिंग. ठीक है, इट एड्स इन फ्रूट राइपनिंग. आई होप तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको हम लोग फ्रूट राइपनिंग में यूज करते हैं. क्लियर नहीं दिख रहा है क्या बच्चों? ठीक है, लेट मी सी. इट इज क्लियर. ओके, नो इश्यूज. ठीक है, तो क्या होता है कि इट एनहांसेस सेल इलोंगेशन, इट डिलेज लीफ सेनेसेंस, इट एड्स रूट फॉर्मेशन. और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये कि it aids in fruit ripening or also employed in embryogenesis. So these are the functions of auxin. ठीक है, अच्छा. it also promotes xylem differentiation. ठीक है, आप लोगों ने क्लास 9 10th में पढ़ा था xylem differentiation के बारे में, तो एक पॉइंट ऑल्सो लिख सकते हो कि it also promotes xylem differentiation. Xylem differentiation. It also promotes xylem differentiation. ठीक है, so these are the things. ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे इसको आप लोग पूरा नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं. अच्छा, मैंने आप इस तरीके से बनाया है, इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे को आपको एक पेज में बताना था कि व्हाट एक्चुअली द ऑक्सिन इज. ये एक प्रोमोटर होता है और उसके फंक्शंस क्या क्या है. एंड आई रिक्वेस्ट यू टू कि एकदम सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में आप लिखोगे एक एक करके. ठीक है, पॉइंट्स डाल करके, स्टार बना करके, और ताकि आपके नोट्स अच्छे लिखें. देखो, एक बहुत ही ज्यादा ना पैसिव साइकोलॉजी काम करती है जब भी आप स्टडी करने जा रहे हो. ठीक है, ये बात तो सबको पता है दैट स्टडी इज कोई मन से नहीं करना चाहता. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, सो यू नीड टू मेक योर नोट्स वेरी, मतलब नीटली बनाने पड़ेंगे आपको नोट्स को. और वैसे भी सब्जेक्ट्स लाइक फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इन सब में फ्लो चार्ट्स का जितना ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे, डायग्राम्स का, स्ट्रक्चर्स का, आपके लिए चीजें समझना उतना आसान हो जाएगा. ठीक है, आपके लिए चीजें समझना उतना आसान हो जाएगा. ठीक, चलो इसको आप लोग नोट कर लो. देन आफ्टर हम लोग आगे चलते हैं. ठीक, अब इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? ठीक है, अगला हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन. अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन. प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन.
अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि ऑक्सीजन एक्चुअली में प्रोड्यूस कैसे होता है, क्या उसका बिहेवियरल पैटर्न होता है थ्रू आउट द प्रोडक्शन। तो अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ये ग्रोइंग टिश्यू में बनता है, ठीक है। इट इज प्राइमरली मेड फ्रॉम एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यूज, ठीक है। इसको हम लोग पहला पॉइंट लिख लेंगे कि इट इज प्राइमरली मेड फ्रॉम, नहीं ये नहीं दिखेगा, येलो कलर आई क्वाइट, थोड़ा सा तो मेरे को इसका इशू है कि डार्क कलर्स ही लेते हैं क्योंकि डार्क कलर्स ही दिखते हैं। इट इज प्राइमरली मेड फ्रॉम एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यूज, from actively growing tissues, from actively growing tissues, ठीक है। ये होता है कि सबसे ज्यादा हम लोग को क्या मैटर करता है कि ये ग्रोइंग टिश्यूज में प्रिपेयर होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, यंग लीव्स, फ्रूट्स और स्पेशली शूट एपेक्स होता है, ठीक है। विच कंप्राइजेस ऑफ which comprises of, साथ साथ मेरे साथ नोट्स बनाते चलना, इसीलिए मैं तुम लोग के लिए बोर्ड पर दोबारा लिखता हूं, नहीं तो फिर मेरा कोई इशू नहीं बनेगा, मैं आपको सीधे पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं नोट्स बना रहा हूं आपके साथ आपको समझाने के लिए, सो इट्स बेटर यू शुड मेक नोट्स विथ मी। इट्स जस्ट लाइक कि मैं आप जितना एफर्ट करने के लिए रेडी हूं, जस्ट बिकॉज कि मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आए, ठीक है। इट कंप्राइजेस ऑफ यंग लीव्स, it comprises of young leaves and fruits, it comprises of young leaves and fruits, ठीक है। ये तो हो गया एक बात कि कैसे प्रोडक्शन, कहां पर प्रोडक्शन होता है ये, ठीक है। कि अगर मान लो कोई भी एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यू है, ठीक है, तो वहां पर इसका प्रोडक्शन होगा, ठीक है। कहां पर बनता है ये, साइटोसोल, सेल के साइटोसोल में, ठीक है। it is made in it is made in cytosol of the cell, cytosol of the cell, एक फोर्थ, ठीक है। सेल के साइटोसोलिक पोर्शन में ये बनता है। अच्छा, एक स्टूडेंट का मेरे पास मेल में आया था कि सर व्हाट इज द बुक्स, आप बता दो रेफरेंस बुक्स। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि देखो सीधी सी बात इतनी सी कि अगर आप रेफरेंस बुक्स के लिए जा रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। मैं आपको कुछ बुक्स बता देता हूं, जैसे कि एचएपी की रॉजन विल्सन, अगर आपको पढ़ना है इन डेप्थ क्लैरिटी के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम लोग बात करते हैं कि अच्छा, अगर फिर हम लोग बात करते हैं फार्माकोलॉजी की, तो केडी त्रिपाठी सर की जो बाइबल ऑफ द फार्माकोलॉजी बोली जाती है, कोग्नोसी जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, सीके गुकाटे सर की बुक बहुत ही फेमस है। फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं तो फार्मास्यूटिक्स में लैकमैन बहुत ही पॉपुलर बुक है, जिसको आप लोग यूज कर सकते हो। पीवी भी लोग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बट इंस्टेड वो सब आप तब पढ़ो जब आप बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट हो करके स्टडी कर रहे हो, ठीक है। सो आई डू प्रीफर कि आप मेरे लेक्चर्स देखो, उसके बाद फिर जब आप इन बुक्स को पढ़ोगे ना तो यू विल रेजोनेट द थिंग्स, ठीक है। क्योंकि मेरा जो प्राइमरी सोर्स है वो ये सारी बुक्स ही होती हैं नोट्स देने की, क्योंकि मैं नोट्स प्रिपेयर वहां से करता हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा आपसे ये सजेशन है कि आप पहले लेक्चर्स को पूरा देखो एंड देन स्विच टू दोस बुक्स अगर आपको एक्चुअली में पढ़ना है, ठीक है। सो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन में मैंने आपको क्या बताया कि प्राइमरली किसमें बने होते हैं, ये यंग लीव्स ऑफ फ्रूट्स में बने होते हैं, साइटोसोल ऑफ सेल्स में इनको ये बनते हैं, किसमें, सेल के साइटोसोलिक पोर्शन में, ठीक है। अच्छा, अब इसके हम लोग टाइप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइप्स कौन कौन से हैं, अगर हम लोग इसके टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप कौन कौन से हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ऑक्सीजन के टाइप्स की बात करें, सो दीज आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करेंगे, सो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। पहला पार्ट कौन सा होता है, पहला होता है आपका नेचुरल ऑक्सीजन और दूसरा होता है आपका, दूसरा क्या होता है,
दूसरा होता है आपका सिंथेटिक ऑक्सीजन। ठीक है, पहला होता है आपका नेचुरल ऑक्सीजन और दूसरा होता है आपका सिंथेटिक ऑक्सीजन। दूसरा होता है आपका सिंथेटिक ऑक्सीजन। ठीक है, पहला होता है आपका नेचुरल ऑक्सीजन और दूसरा होता है आपका सिंथेटिक ऑक्सीजन। ठीक है, नेचुरल मतलब जो कि प्लांट में प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट हो और सिंथेटिक जो कि आप लैब में क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, सिंथेटिक वो होता है जो आप लैब में क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में कौन कौन से आ जाते हैं इसके? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये होता है हमारा, ये क्या होता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये होता है हमारा नेचुरल, ये होता है हमारा नेचुरल ऑक्सीजन। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। किस तरीके से होता है? सबसे पहले हम लोग एक बेंजीन रिंग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक बेंजीन रिंग बनाएंगे। बेंजीन रिंग बना ली। बेंजीन रिंग बनाने के बाद फिर यहां पर हम लोग इस तरीके से बनाएंगे एक, ये एन एच, ये यहां पर ऐसे एक पेंटेन स्ट्रक्चर, यहां पर डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या होगा बच्चों? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। मैंने आपको काउंटिंग करना बताया है, तो यहां पर क्या प्रेजेंट होगा बच्चा? यहां पर प्रेजेंट होगा CH2COOH, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। अच्छा, अब सिंथेटिक ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन का एग्जाम्पल भी तो हमें पता होना चाहिए। बताओ बच्चों, सिंथेटिक ऑक्सीजन का एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? ठीक है, तो सिंथेटिक ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है हमारा 1 नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। 1 नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। 1 नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? बहुत सीधी सी बात इतनी सी है कि थर्ड सेम में आप लोग पॉली फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 2 थी, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आप लोगों ने पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे, जिसमें आप लोगों ने नैफ्थलीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हम लोग इसमें नैफ्थलीन का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग नैफ्थलीन का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, और जब हमने नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर बना लिया, इट्स अपॉन यू कि आप नंबरिंग कहां से करते हो। इट्स अपॉन यू, आप नंबरिंग कहां से करते हो? जहां से भी आप नंबरिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो, वहां पर आप क्या कर दो, वहां पर आप एसिटिक एसिड का ग्रुप लगा सकते हो। अब मैंने यहां पर क्या किया ना, मैंने बॉन्ड को यहां पे तिरछा रख दिया। आप जब बनाओगे तो आप इसको सीधा रखोगे। ठीक है, आप जब इसको बनाओगे, क्योंकि यहां पे ऊपर स्पेस नहीं अच्छा, एक काम करता हूं, मैं इरेज करके ही वैसे बना देता हूं। एक मिनट, एक मिनट, मैं थोड़ा सा नीचे ही बना देता हूं इसको, है ना, जिससे आपके लिए थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। एक बेंजीन रिंग बनाया, 2 बेंजीन रिंग बनाया, और हम लोगों ने पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में पहले एक चीज पढ़ी हुई थी कि ये लीनियर फ्यूज 2 बेंजीन रिंग्स होती है। तो मैंने नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर बना दिया, फिर हमने ऊपर ऐसे बॉन्ड एक्सटेंड किया, और यहां पर CH2COOH, CH2COOH, ये होता है हमारा 1 नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। यहां पर क्या होता है बच्चा? ये होता है हमारा 1 नैफ्थलीन एसिडिक एसिड। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो, इसको आप लोग पूरा नोट कर लो, और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट प्रमोटर की तरफ, या प्लांट प्रमोटर हार्मोन की तरफ, जिसका नाम है साइटोकाइनिन। क्या नाम है बच्चा? साइटोकाइनिन। इसको आप लोग नोट कर लो पहले, और मैं बता रहा हूं। अच्छा, कई बच्चों का मेरे पास डाउट आता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपको इंडोल 3 एसिटिक एसिड तो याद हो गया, बट आपको स्ट्रक्चर नहीं याद हो रहा है। तो फिर आप क्या करो, आप लोग एक सेपरेट पेज ले लो, यहां पर लिखो कि 1 इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और एक स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, ओके, मैं बता रहा हूं। आप कहते हो ना कि मेरे को स्ट्रक्चर नहीं याद होता है, तो आप क्या करो इसके लिए, आप जैसे मान लो 1 नैफ्थलीन एसिटिक एसिड ही है। ठीक है, आपने यहां पर लिखा 1 नैफ्थलीन, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। अब आप क्या करोगे ना, एसिटिक एसिड, अब आप क्या करोगे, यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाओगे जो कि एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है इस केमिकल का। ठीक है, कैसे बनाओगे? ये है, इस तरीके से बनाओगे।
ठीक है, CH2COOH। अब मान लो लेट अस सपोज कि ये एक्चुअली में ये आपकी स्क्रीन नहीं है, ये है आपकी A4 शीट। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप पार्टीशंस कर लोगे, इसमें आप पार्टीशंस कर लोगे, ठीक है, जितने भी पार्टीशन आपके रेस्पेक्टिव उसमें आए, और ऐसे ब्लॉक्स बना लोगे, ठीक है, ऐसे ब्लॉक्स बना लोगे, ठीक। अब ब्लॉक्स बनाने के बाद क्या करोगे, यू विल रेप्लिकेट सेम स्ट्रक्चर सब में, ठीक है, कि यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और जब आप वो रेपिटेशन में करते जाओगे ना, तो स्ट्रक्चर आपके ब्रेन में, आपके एक्टिव माइंड में क्या होगा, इम्प्रिंट हो जाएगा, फिर कभी आप उस चीज को भूलोगे ही नहीं, ठीक है। और जो प्राइमरीली चीज है स्ट्रक्चर्स के साथ, वो है इट रिक्वायर्स रिवीजन, इट एक्चुअली रिक्वायर्स रिवीजन। तो स्ट्रक्चर जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे, आपका उतना ज्यादा से ज्यादा होल्ड होगा अपने सब्जेक्ट्स पर, अपने टॉपिक्स पर, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको पढ़ते चलोगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, साइटोकाइनिन के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको लिखने का टाइम एक्चुअली नहीं दिया था, इसको आप लोग लिख लो और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग लिख लो, तब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और कहना चाह रहा था कि आप लोग जो है ना, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको अगला पॉडकास्ट किसके साथ चाहिए, और प्लीज मेरे से कोई आलतू फालतू चीज की बात नहीं करेगा कि मेरे को फलाना सेलिब्रिटी के साथ चाहिए, नहीं। जो भी आपके फार्मा फील्ड से रिलेटेड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, या एसोसिएट हेड्स हैं, उनमें से अगर आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो जिनको आप हमारे पॉडकास्ट वार्तालाप सुमित के साथ में देखना चाहते हो, सो जस्ट प्लीज डू राइट मी अ मेल कि सर हमें पॉडकास्ट इनके साथ चाहिए, सो दैट वी कैन क्रिएट इट फॉर यू, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर आ रहा है तो यार लाइक कर दो, लेक्चर भी समझ में आ रहा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, अब हम लोग साइटोकाइनिन की बात करते हैं। तो साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन इज अ टाइप ऑफ प्लांट प्रोमोटर हार्मोन, ठीक है, या प्लांट हार्मोन जो कि एक प्रोमोटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। किसकी तरह एक्ट करता है? प्लांट प्रोमोटर हार्मोन की तरह एक्ट करता है। अब प्लांट प्रोमोटर हार्मोन का मतलब क्या हो गया? इट इंश्योर्स द प्रमोशन ऑफ द प्लांट सेल्स, इट इंश्योर्स प्रमोशन ऑफ द प्लांट सेल्स। अच्छा, आ जाओ आप नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। यहां पर हम लोग हेडिंग डालेंगे किसकी? साइटोकाइनिन की। किसकी हेडिंग डालेंगे बच्चा? साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन। यार तुम लोग मेरी थोड़ी सी राइटिंग अवॉइड कर देना ना, तुम्हारे सुमित सर की राइटिंग ही अच्छी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस हार्मोन को डिस्कवर किसने किया था। इस हार्मोन को डिस्कवर किसने किया था? इस हार्मोन को डिस्कवर किया था फॉल्के स्कूग सर ने और कार्ल मिलर सर ने। किसने किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया था किसने? फॉल्के स्कूग सर ने एंड मिलर सर ने इन 1950। किसमें किया था? इन 1950 में इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना पहला पॉइंट यही लिख लेंगे कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। पहला पॉइंट हम लोग यही लिख लेंगे कि डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय फॉल्के स्कूग सर। मतलब लिखते टाइम तुम लोग सर नहीं लिखोगे, बट सी अल्टीमेटली किसी भी साइंटिस्ट ने, किसी भी फिजिसिस्ट ने, किसी भी फिजिशियन ने, किसी भी केमिस्ट ने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, उसको हम लोग उनको हम लोग कभी भी डिनोट करेंगे, हमेशा सर या मैम लगा के ही डिनोट करेंगे। बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप नोट्स में भी लिखो। इट्स जस्ट लाइक कि जब आप उनको कन्वे कर रहे हो, उनको एड्रेस कर रहे हो, जस्ट यूज सर बिहाइंड देम। सो फॉल्के स्कूग सर एंड कार्लोस कार्लोस मिलर सर ने। किसने किया था? कार्लोस मिलर सर ने, कार्लोस मिलर सर ने, ठीक है। अच्छा, अब कब किया था? इन 1950, इन 1950, ठीक है। इसको आप लोग लिख लो।
अब साइटोकाइनिन का मतलब क्या होता है? साइटोकाइनिन का बच्चों मतलब क्या होता है? साइटोकाइनिन प्राइमरली मींस सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन का मतलब होता है, क्या होता है बच्चा? साइटोकाइनिन का मतलब होता है सेल डिवीजन। साइटो का मतलब होता है सेल, काइनिन का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, साइटोकाइनिन का मतलब होता है सेल डिवीजन। ठीक है, साइटो माने सेल, काइनिन माने डिवीजन। अच्छा, अब भाई देखो प्लांट प्रमोटर है तो भाई सेल डिवाइड होगा। खुद सोचो कि मान लो एक इतना छोटा सा प्लांट है, उसमें मान लो एक्स नंबर ऑफ सेल होगी। अब मान लो वो 2x का हो गया, तो यार सेल भी तो 2x के ही रेशियो में तो ग्रो करेगी, डिवाइड करेगी। और इस सब सेल डिवीजन के प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोल ऑफ सेल डिवीजन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो प्लीज इसको लिखो। ठीक है, तो ये हो गया कि डिस्कवर किसने किया था? स्पूग सर ने किया, फॉल्के स्पूग ने किया था, कार्लोस मिलर ने किया था। कितने में? 1950 में। अच्छा, मैं आपको बता दूं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत जगह होता है। कई लोग 1950 भी बोलते हैं, कई 1955 भी बोलते हैं, बट इट्स जस्ट लाइक कि मैं प्रिफर करता हूं कि, या मैं ऐसा, मेरा मानना ऐसा है कि इन्होंने डिस्कवर किया था 1950 में। ठीक है, तो कई बार आपको ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख जाएगा किसी किसी बुक्स में जहां 1955 भी लिखा होगा। ठीक, अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स स्ट्रक्चर, its structure comprises of its structure comprises of purine ring. Its structure comprises of purine ring. ठीक है, मतलब इनके स्ट्रक्चर में साइटोकाइनिन का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें प्यूरिन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसमें प्यूरिन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसमें प्यूरिन रिंग प्रेजेंट होती है। ये हो गया साइटोकाइनिन के बारे में। एक पॉइंट और लिख लेना, इट प्रमोट्स सेल डिवीजन, क्योंकि मैंने बता दिया था कि सेल डिवीजन होता है और ये प्लांट प्रमोटर है तो क्या करेगा? सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं तो हम लोग हेडिंग डाल लेंगे फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन। हम लोग हेडिंग डाल लेंगे फंक्शंस फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन। ठीक, अब फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला फंक्शन तो मैंने बता दिया कि सेल डिवीजन को प्रमोट, स्टिमुलेशन ऑफ सेल डिवीजन करता है। ठीक है, रिलीजेस या इंड्यूसेस बर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, क्या करता है? बर्ड फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। समझ में आ रही है बात? सबसे पहला प्रमोट्स सेल डिवीजन, प्रमोट्स सेल डिवीजन। ठीक है, देन आफ्टर क्या करता है? रिलीजेस एंड इंड्यूसेस बर्ड फॉर्मेशन, बर्ड फॉर्मेशन, रिलीजेस या इंड्यूसेस बर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये क्या करता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कराता है सीड डेवलपमेंट स्टेज पे। ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट स्टेज, ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट स्टेज, ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट स्टेज इट प्रमोट्स, इट प्रमोट्स, क्या प्रमोट करता है बच्चा? इट प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इट प्रमोट्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कह सकते हो। इट प्रमोट्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट।
क्योंकि बॉस अगर एम्ब्रियो डेवलप नहीं होगा तो फिर सेल डिवाइड कैसे होगी, खुद सोचो, है कि नहीं। एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप नहीं होगा हमारा, तो सेल डिवाइड कैसे करेगी, ठीक। अच्छा, और एक और फंक्शन है, ठीक है। सेल डिवीजन का जो प्रॉपर्टी है या सेल डिवीजन जो एक स्पेसिफिक फंक्शन है वो कैसे रेगुलेट होता है, फंक्शन ऑफ सेल डिवीजन, function of cell division is regulated by, is functions of cell division is regulated by, function of cell division is regulated by किसमें, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे तब जाकर के इसका रेगुलेटेड बाय, ठीक है, तब जाकर के ये एफिशिएंटली वर्क करेगा, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, फंक्शन ऑफ सेल डिवीजन इज रेगुलेटेड बाय जॉइंट एक्शन ऑफ, बाय जॉइंट एक्शन ऑफ, बाय जॉइंट एक्शन ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। क्या होता है, ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ठीक है, हो गया। इसको आप लोग नोट कर लो, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। नोट कर लिया। अब हम लोग एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि कौन से, एक सिंथेटिक एग्जांपल साइटोकाइनिन का और एक नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनिन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर तो नहीं हो सकता, हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट पेज पर चल करके हम लोग इसके टाइप्स देखेंगे, ठीक है। हेडिंग डालेंगे सब लोग, टाइप्स ऑफ साइटोकाइनिन। क्या लिख देखेंगे, टाइप्स ऑफ साइटोकाइनिन, टाइप्स ऑफ साइटोकाइनिन, ठीक है, टाइप्स ऑफ साइटोकाइनिन। देयर आर प्राइमरली ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से, पहला हो गया नेचुरली अकरिंग, दूसरा हो गया सिंथेटिक अकरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे नेचुरली अकरिंग, ठीक है। पहला हो गया आपका नेचुरली अकरिंग, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा सिंथेटिक अकरिंग, सिंथेटिक अकरिंग। इसी क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन, इसी हाँ, नेचुरली अकरिंग और सिंथेटिक अकरिंग की बात करते हैं। तो नेचुरली अकरिंग की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चा, तो नेचुरली अकरिंग एग्जांपल साइटोकाइनिन क्या क्या होता है, जीटिन होता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग सिंथेटिक अकरिंग की बात करते हैं तो सिंथेटिक अकरिंग होता है हमारा काइनेटिन। तो सबसे पहले हम लोग नाम लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट एक्चुअली में जीटिन होता है, जीटिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देन आफ्टर व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ काइनेटिन, व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ जीटिन, एंड व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ काइनेटिक। नहीं है, होता है एक्चुअली बच्चा, होता है काइनेटिन, ठीक है, होता है एक्चुअली में काइनेटिन, ठीक। अच्छा, जीटिन हो गया और काइनेटिन हो गया। अब जीटिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और काइनेटिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बोला था कि साइटोकाइनिन के स्ट्रक्चर में एक जो प्रायोरिटी होती है, एक जो मतलब बेसिक चीज होती है कि प्यूरिन रिंग से कंपोज होता है, मतलब प्यूरिन रिंग तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, किसी भी टाइप का साइटोकाइनिन हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जीटिन भी प्यूरिन डिराइव्ड ही, मतलब प्यूरिन, मतलब जीटिन के स्ट्रक्चर में प्यूरिन रिंग कंपोज होती है, प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक। ये इस तरीके से हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक। ये इस तरीके से बन गया, और उसके बाद फिर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये ऐसे दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है। समझ में आ रहा है बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं जेटिन। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं काइनेटिन की, तो काइनेटिन कैसा होता है, काइनेटिन दिखता है हमारा कुछ इस तरीके से। ये हो गया।
अब इसके आगे हम लोग चलेंगे तो क्या देखेंगे, यहां पर होता है NH CH2 और फिर क्या होता है बच्चा, ये यहां पर इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप लोग ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो, बट यहाँ पे एक्चुअली में स्पेस नहीं था, दैट्स व्हाई मैंने इसको नीचे की तरफ बेंड कर दिया। ठीक है, ये होता है। तो मैंने आपको जीटिन का स्ट्रक्चर भी बता दिया, काइनेटिन का भी स्ट्रक्चर बता दिया। नेचुरली अकरिंग कौन सा साइटोकाइनिन होता है, वो जीटिन होता है। सिंथेटिक अकरिंग कौन सा होता है आपका, काइनेटिन होता है। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग बात कर लेंगे किस चीज की, ठीक है, कि ये सिंथेसाइज कैसे होते हैं। ठीक है, ये सिंथेसाइज कहां पर होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग एक पॉइंट लिखोगे, यहां पर आप लोग एक पॉइंट लिखोगे, इट इज सिंथेसाइज्ड इन रूट्स के मेरिस्मेटिक रीजन में। ये चीज सिंथेसाइज होती है, कहां पर सिंथेसाइज होती है, रूट्स के मेरिस्मेटिक रीजन में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, कहां पे सिंथेसाइज होता है बच्चा, ये रूट्स के मेरिस्मेटिक रीजन में सिंथेसाइज होता है। ओके, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे साइटोकाइनिन is primarily synthesized in कहां पे सिंथेसाइज होता है, मेरिस्मेटिक रीजन ऑफ रूट, synthesized in मेरिस्मेटिक रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक रीजन ऑफ रूट्स। ठीक है, यहां पर रूट्स के मेरिस्मेटिक रीजन में ये होता है, ये सिंथेसाइज होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया, इट इज ऑल अबाउट साइटोकाइनिन। हमने बता दिया आपको साइटोकाइनिन डेवलप किसने किया था, तो साइटोकाइनिन डेवलप किया था हमारे फॉल्के और कार्लोस मिलर सर ने 1950। उसके बाद साइटोकाइनिन का मतलब क्या होता है, साइटोकाइनिन का प्राइमरीली जो मतलब होता है वो होता है सेल डिवीजन, साइटो से हो गया सेल, काइनिन से हो गया डिवीजन। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके जो स्ट्रक्चर होता है, इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्यूरिन रिंग प्रेजेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर फंक्शंस की बात करें तो प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, इंड्यूस करता है बर्ड फॉर्मेशन को, सीड डेवलपमेंट में ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट को भी वो करता है, सिग्निफाई करता है। और ये जो होता है ना, साइटोकाइनिन के ज्वाइंट फंक्शन के साथ जो होता है सेल डिवीजन को एफिशिएंटली रेगुलेट करने में जो है अपना कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ साइटोकाइनिन की बात करें तो नेचुरली अकरिंग, इट कैन बी सिंथेटिक अकरिंग आल्सो। नेचुरली अकरिंग एग्जांपल है हमारा जेटिन, सिंथेटिक अकरिंग एग्जांपल है हमारा काइनेटिन। ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हो गए। और दूसरी चीज क्या होती है कि मेरिस्मेटिक रीजन जो होता है रूट का, ये वहां पर सिंथेसाइज होते हैं। क्या होते हैं, मेरिस्मेटिक रीजन ऑफ साइटोकाइनिन में ये सिंथेसाइज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा गिब्रेलिन। ठीक है, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, आई होप सो। लिख लिया है कि नहीं लिख लिया है, लिख लिया है ना, ओके ओके, नहीं, अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं स्लाइड्स ऐड कर रहा हूँ थोड़ी सी। हाँ ठीक ठीक, अच्छा ये ब्लैक स्लाइड आ गया, अच्छा ठीक है, ब्लैक स्लाइड आ गई, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, डन, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, हम लोग हेडिंग डालेंगे गिब्रेलिन, हम लोग हेडिंग डालेंगे गिब्रेलिन। अच्छा, गिब्रेलिन, अब गिब्रेलिन भी एक टाइप का प्लांट प्रमोटर क्या है, गिब्रेलिन भी एक तरीके का हमारा प्लांट प्रमोटर हार्मोन होता है। क्या होता है बच्चा, प्लांट प्रमोटर हार्मोन होता है हमारा गिब्रेलिन।
ठीक है। अच्छा, तो प्लांट प्रमोटर होता है, ये कौन से क्लास को बिलोंग करता है? ओके, गिबरेलिन की बात करते हैं बच्चा। ठीक है, सो गिबरेलिन क्या होता है? सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? सीड जर्मिनेशन में और लीफ एक्सपेंशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये कलर तो नहीं चलेगा, इट वोंट बी वर्किंग। ठीक है, लाइट कलर है तो लाइट कलर तो नहीं चलता है। और मैं समझ गया अभी आप लोग रोने लगोगे सर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इंस्टेड है कि हम जो है कलर चेंज कर लें। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दीज आर प्लांट हॉर्मोन्स, दीज आर प्लांट हॉर्मोन्स, दीज आर प्लांट हॉर्मोन्स। ठीक है, ये प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं? दैट प्रमोट ग्रोथ ऑफ सीड जर्मिनेशन, दैट promotes growth of seed germination। ठीक है, सीड जर्मिनेशन। ठीक है, सीड जर्मिनेशन की ग्रोथ को ये प्रमोट करते हैं। क्या करते हैं? सीड जर्मिनेशन की ग्रोथ को ये लोग प्रमोट, जर्मिनेशन थोड़ा सा गलत थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया मैंने। ठीक, सीड जर्मिनेशन। ठीक है, देन आफ्टर अगर हम लोग बात कर लेते हैं गिबरेलिन की, तो ये लीफ एक्सपेंशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो इन लीफ एक्सपेंशन, लीफ एक्सपेंशन। ठीक, तो ये होता है, समझ गए कि सीड जर्मिनेशन में हेल्प कर रहा है, साथ ही साथ लीफ एक्सपेंशन में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब ये जो है ना प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, दे आर प्रेजेंट in different region of plants, in different region of plants। कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं? इट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट रीजन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं आपके रूट्स में, बर्ड्स में, लीव्स में, एंड कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? रूट्स में, बर्ड्स में, लीव्स में और फ्रूट्स में। ठीक है, सच एज रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स। ठीक है, एंड 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 बर्ड्स ऑल्सो, एंड बर्ड्स। ठीक है, ये कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं आपके डिफरेंट रीजन ऑफ प्लांट्स में। कहां कहां पर? रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, उसके बाद फिर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। इट इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस, इट इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस। कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ठीक है, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, जो कि बने होते हैं टिश्यू के अंदर ही। ठीक है, अब इनके पास एक चीज होती है गिब्रेलिक एसिड करके। क्या होता है? गिब्रेलिक एसिड। क्या होता है? ये होता है गिब्रेलिक एसिड। अब गिब्रेलिक एसिड का को कैसे लिखेंगे? GA3 के नाम से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? GA3 के नाम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिब्रेलिक एसिड को। ठीक है, अच्छा, अब गिब्रेलिक एसिड क्या करता है? शूट इलांगेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयड इन शूट elongation, gibberellic acid employed in shoot
elongation किसमें एम्प्लॉय किया जाता है? इट इज एम्प्लॉयड इन शूट elongation। समझ गए बात को? अब अगर हम लोग सेमी-डिटैच्ड फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो अगर फंक्शंस को देखा जाए तो इट प्रमोट्स फ्लावरिंग, सीड जर्मिनेशन और सीड एलोंगेशन में प्रमोट करता है। ठीक है, फंक्शन को भी हम लोग यहीं पे साइड में लिख लेंगे। ठीक है, फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो फंक्शंस को भी हम लोग यहीं पर साइड में लिख लेंगे। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं? इट प्रमोट्स इट प्रमोट्स इट प्रमोट्स क्या प्रमोट करता है? सीड elongation। इट प्रमोट्स सीड elongation seed elongation germination seed elongation germination and shoot elongation as well। क्या करता है? shoot elongation। ठीक है, shoot and stem elongation या also कर लो। ठीक है, एक ही बात होता है। ठीक है, shoot and stem elongation। apart from that these all are the function of gibberellin। I hope so आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, इसको आप लोग पूरा नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग पूरा नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग बात कर लेना गिबरेलिन की, तो कंपैरेटिव क्या होता है कि ये ज्यादा यूज किया जाता, कम यूज किया जाता है एज कंपेयर टू ऑक्सिन या साइटोकाइनिन के। ठीक है, तो एक चीज लिख लो यहां पर, नोट बना करके लिख लो। ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिख रहा है तो ब्लैक पे हम लोग व्हाइट देख लेंगे। जब ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिख रहा है तो ब्लैक पे हम लोग व्हाइट देख लेंगे। ठीक है, नोट। ठीक है, नोट क्या है? इट इज rarely used as compared to auxin and cytokinin। ठीक है, क्या होता है? इट इज rarely used as compared to auxin and cytokinin। ठीक है, एज कंपेयर टू ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, अब इसकी एबिलिटी क्या होती है? इट डू हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन प्लांट्स। ठीक है, इट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग क्या करता है? इट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग क्या प्रोड्यूस करता है? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को प्रोड्यूस करता है। इट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन प्लांट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स और नॉट? गिब्रेलिक एसिड जो होता है, गिब्रेलिक एसिड की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चा, ठीक है, हाँ, गिब्रेलिक एसिड की अगर हम लोग बात करते हैं तो गिब्रेलिक एसिड को हम लोग किसमें यूज करते हैं? सीड जर्मिनेशन में यूज करते हैं। ठीक है, किसमें यूज करते हैं? लीफ एक्सपेंशन में यूज करते हैं। डिफरेंट रीजन ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होता है, जैसे कि रूट, लीफ, फ्रूट्स एंड बर्ड्स। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग गिब्रेलिक एसिड किस चीज के लिए एम्प्लॉय किया जाता है? शूट एलोंगेशन या स्टेम एलोंगेशन के लिए। ठीक है, फंक्शंस में मैंने यहाँ पे बता दिया, स्टेम, सीड एलोंगेशन, जर्मिनेशन, शूट एंड स्टेम एलोंगेशन। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात कर लेते हैं नोट की, तो इट इज रेयरली यूज्ड एज कंपेयर टू ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, बिकॉज वो दोनों ज्यादा एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू गिब्रेलिन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के लिए को प्रोड्यूस कर सकता है क्या? आपका गिब्रेलिन जो है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस प्लांट्स में इंड्यूस कर सकता है, या इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज की बात करेंगे अब हम लोग? ठीक है, अब हम लोग बात कर लेंगे अपने इनहिबिटर हार्मोन्स की। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेंगे अपने इनहिबिटर हार्मोन्स की। ठीक है,
सब लोग हेडिंग डालेंगे प्लांट इनहिबिटर हार्मोन। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अपने प्लांट इनहिबिटर हार्मोन की। ये आप लोगों ने लिख लिया है ना? अब नहीं लिखा है तो क्या करोगे, सीधे सीधे आप जो है लाइव जो भी प्रीमियर चल रहा है आपका, प्रीमियर को पहले पॉज करोगे, पहले नोट्स बनाओगे, देखोगे, समझोगे, हाँ मुझे समझ में आ रहा है, तब आप आगे एक्सेल करोगे। ठीक है, इसका मतलब देखो, लाइव चैट में चलने का मतलब ये नहीं होता, या प्रीमियर चैट में चलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है लेक्चर छोड़ करके चैट कर रहे हो। ठीक है, इंस्टेड चलेगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं दे दूंगा सेपरेट Q&A सीरीज बना करके, बट आपके नोट्स बनते रहने चाहिए थ्रू आउट द क्लास, आपके नोट्स थ्रू आउट द क्लास बनते रहने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। चलो अब हेडिंग डालो इथाइलिन, हेडिंग डालो इथाइलिन। क्या हेडिंग डालोगे? इथाइलिन हेडिंग डालोगे। ठीक, क्या हेडिंग डालोगे आप लोग? इथाइलिन हेडिंग डालोगे। ठीक, डाल ली सबने हेडिंग? मैं भी डाल लेता हूं इथाइलिन। इथाइलिन, अब इथाइलिन क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, इट इज एन इनहिबिटर हार्मोन। ठीक है, इट इज एन इनहिबिटर हार्मोन। इसमें तो दिख रहा है, हाँ इसमें दिख रहा है। इट इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। पहला पॉइंट तो यही हो गया, समझ रहे हो बात को? क्या हो गया? इट इज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, अब एक तरीके का गैसियस हार्मोन होता है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ gaseous hormone, gaseous hormone। ठीक है, synthesized in, it is a gaseous hormone synthesized in, it is a gaseous hormone synthesized in, it is a gaseous hormone synthesized in cultured cell fungi or bacteria, synthesized in cultured cell, fungi and bacteria, and bacteria and bacteria। Are you getting my point or not? इसको आप लोग क्या करते हैं, कल्चर्ड सेल में, फंजाई में या बैक्टीरिया में सिंथेसाइज कर सकते हैं। किसको? इथिलीन को। दूसरा पॉइंट मैंने, पहला पॉइंट क्या बताया था कि इट इज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, अब ये क्या होता है ना, हायर कंसंट्रेशन पर ये क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, एट हायर कंसंट्रेशन, at higher concentration, check, at higher concentration, it inhibit the growth of, it inhibit the growth of, the growth of plant, growth of plant। ठीक है, मतलब जब भी हायर कंसंट्रेशन होगी इथिलीन की, तो इथिलीन की हायर कंसंट्रेशन किस चीज को इंश्योर करेगी कि प्लांट की ग्रोथ को रोकने में इंश्योर करेगी, प्लांट की ग्रोथ रोकने में इंश्योर करेगी या उसको प्रमोट करेगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। ठीक, अब हम लोग के पास व्हाइट पेज आ गया, हम लोग कलर चेंज कर लेंगे। फंक्शंस की बात करते हैं, अगर किसकी बात करते हैं, अगर इथिलीन के फंक्शंस की बात करते हैं, तो फंक्शंस क्या होते हैं?
फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन क्या होता है हमारा? फंक्शन होता है हमारा कि ये क्या करता है, फ्रूट राइपनिंग को, सेनेसेंस को और लीफ एब्सिशन को प्रमोट करता है। मतलब भाई एक बात बताओ, जब सेल डिवाइड हो रहा है तो फ्रूट ग्रो हो रहा है, ठीक है, ग्रो हो गया मतलब फिर इथिलीन का काम करेगा, जहां पर उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो गई ना, ग्रोथ रुक गई है वहां पे, ठीक है, तो क्या करता है, फ्रूट को राइपन करने के लिए यूज किया जाता है, फ्रूट को राइपन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इट प्रमोट्स इट प्रमोट्स क्या प्रमोट करता है? इट प्रमोट्स क्या प्रमोट करता है? इट प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग। इट प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग। इट प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग, ठीक है। उसके बाद कॉमा लीफ एब्सिशन, ठीक है, लीफ एब्सिशन, और साथ ही साथ लीफ senescence, leaf abscission and senescence as well, and senescence as well, senescence as well, ठीक है, and senescence as well, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात कर लेते हैं ना इसके नेक्स्ट फंक्शन की, ठीक है। हम्म, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, पिछले पॉइंट में यहां पे बताया था कि एट हायर कंसंट्रेशन क्या करता है, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, बट अगर लो कंसंट्रेशन में इथिलीन प्रेजेंट है तो वो ग्रोथ प्रमोट करेगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना कि एट एट लोअर कंसंट्रेशन, एट लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है, इट प्रमोट्स द ग्रोथ, promotes the growth at lower concentration, it promotes the it promotes the growth, whereas 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 at higher concentration, at higher concentration it inhibits the growth, whereas at higher concentration, at higher concentration it inhibits the growth, at higher concentration it inhibits the it inhibits the growth, inhibits the growth, ठीक है। आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। सीधी सी बात इतनी सी है कि अगर इथिलीन कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होगा, और अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है तो ग्रोथ इनहिबिटर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, ठीक। अच्छा, 1934 में गेन ने बताया था, 1934 इन 1934, ठीक है, क्या बताया था, गेन रिपोर्टेड दैट गेन रिपोर्टेड दैट क्या, इन 1934 गेन रिपोर्टेड दैट, क्या रिपोर्ट किया था, गेन रिपोर्टेड दैट प्लांट डू हैव इथाइलिन, या प्लांट सिंथेसाइजेस इथिलीन, प्लांट यूज सिंथेसाइज इथिलीन, ठीक है। 1934 में बताया था ये बात गेन ने कि प्लांट्स क्या सिंथेसाइज करते हैं, इथिलीन को सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इथाइलिन, डन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ गए इस बात को? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इथिलीन, दिस इज ऑल अबाउट इथिलीन, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है। और नेक्स्ट पेज ये, ठीक। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे, किस चीज की बात करेंगे, थोड़ी सी स्लाइड्स में और ऐड करूंगा, और हम लोग बात करेंगे एब्सिसिक एसिड की। किसकी बात करेंगे? अब हम लोग एब्सिसिक एसिड की बात करेंगे, ठीक है, एब्सिसिक एसिड की बात करेंगे।
ठीक, हेडिंग डालो सब लोग, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड क्या होता है? एब्सिसिक एसिड इज बेसिकली या प्राइमरली डिजाइन टू इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, प्लांट इनहिबिशन, ग्रोथ इनहिबिशन, लीफ डिटैचमेंट, और क्या होता है? सीड डोरमेंसी। क्या होता है? सीड या बर्ड डोरमेंसी। ठीक है, चल आगे चलो, कलर चेंज कर लेंगे हम लोग। इट इज responsible for, it is responsible for, it is responsible for inhibiting seed germination, seed germination, ठीक है, seed germination, leaf detachment, leaf detachment, seed inhibit seed germination, leaf detachment, seed and bud dormancy, seed and bud dormancy, seed and bud dormancy, and ठीक है, क्या क्या करता है? लीफ की जर्मिनेशन को रोक देता है, मतलब लीफ जर्मिनेट नहीं कर पाएंगी। ठीक है, लीफ डिटैचमेंट को प्रमोट करेगा, मतलब लीफ जो है डिटैच कर जाएगा, लीफ के डिटैचमेंट को रोकेगा ये। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेगा ये? डोरमेंसी, सीड एंड बड डोरमेंसी को ये इनहिबिट करेगा, ऑल्सो इनहिबिट जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना। ओके, सो दिस इज इट। ठीक है, कि ये इतना ही पॉइंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है इसका? नेक्स्ट इसकी क्वालिटी क्या होती है कि इट इज अ नेचुरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, इट इज अ नेचुरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, नेचुरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, इट इज अ नेचुरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, एंड देन आफ्टर अगर हम लोग बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट ये कहता है कि एब्सिसिक एसिड कंसंट्रेशन आर फाउंड टू बी इनहैंस इन स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, कि स्ट्रेस कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन में, ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है? इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, in in stress condition, concentration of, concentration of abscisic acid gets enhanced, concentration of ABA is enhanced, is enhanced, is enhanced, concentration of abscisic acid is enhanced, मतलब बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे, नेक्स्ट किस चीज की बात कर लेंगे हम लोग? इट इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन प्लांट टिश्यू, इट इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन प्लांट टिश्यू। भाई नेचुरली अकरिंग है तो प्लांट टिश्यू में ही तो प्रोड्यूस होगा ना। नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन, इन प्लांट टिश्यू। डन हो गया ये। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ये इस चीज को समझेंगे कि क्या होता है। इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको फेडरिक एडिकॉट ने 1963 में डिस्कवर किया था। ठीक है, इट इज discovered by, discovered by
फ्रेडरिक एडिकॉट इन 1963. ठीक है, इट इज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक एडिकॉट इन 1963. और कौन कौन से दो कंपाउंड को आइसोलेट किया था? एब्सिसिन 1 और एब्सिसिन 2 को. ठीक है, आइसोलेटेड two compounds abscissin 1 and 2. एब्सिसिन 1 and 2 दो कंपाउंड्स को उसने क्या किया था? आपका डिस्कवर किया था. समझ गए आप लोग? अब हम लोग फंक्शन की बात कर लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोमेटल एक्सपोजर. ठीक है, फंक्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चा, ठीक है, फंक्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड, फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड. ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड क्या कहते हैं कि ये क्या करता है? ये स्टोमेटल अपर्चर को क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट. ठीक है, और साथ ही साथ मैं तुम लोगों से एक पूछना चाहूंगा यार, मस्ती वस्ती हो रही है कि नहीं हो रही है क्लास में? है जिंदगी में, मतलब मेरी तो क्लास में मस्ती तो खैर क्या ही होगा, मैं तो पॉपुलर इस चीज के लिए हूँ, सर आप बस पढ़ाते रहते हो. इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स को मेरे का मैसेज आता है मेरे पास कि सर आप क्लास में शायरी बोल दिया करो, कॉमेडी बोल दिया करो, जोक क्रैक कर दिया करो, बट इंस्टेड बच्चा ऑलरेडी हमारे महीने में केवल 4 लेक्चर्स आते हैं और उसमें भी अगर हम बीच में मस्ती करने लगेंगे तो फिर आपका सिलेबस रह जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, हम लोग पॉइंट पर आते हैं. तो पॉइंट क्या कहता है हमारा कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग स्टोमेटल अपर्चर. it is responsible for for closing stomatal aperture. मतलब जो स्टोमेटा के अपर्चर होता है, अपर्चर का मतलब क्या होता है? जो उसकी फोकस होती है, ठीक है, उसको ये क्या कर देता है? क्लोज कर देता है. मतलब स्टोमेटा श्रिंक कर जाते हैं. ठीक है, दिस लीड्स टू स्टोमेटा का श्रिंकेज. मान लो स्टोमेटा ये है, ठीक है, और जैसे ही इसको क्लोज कर दिया तो ये श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा ये. ठीक, अच्छा, और किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लीफ एब्सिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड responsible for leaf abscission. ठीक है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर लीफ एब्सिशन. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये क्या करता है? ये ऑक्सिन को इनहिबिट करता है. ठीक है, मतलब इट इनहिबिट ऑक्सिन प्रोमोटेड सेल वॉल्स को. मतलब जो ऐसी सेल वॉल्स जो ऑक्सिन प्रमोट कर रहा है, ठीक है, उसको ये क्या करता है? इनहिबिट करता है. क्या करता है? ये इनहिबिट करता है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. इट इनहिबिट्स क्या इनहिबिट करता है? ऑक्सिन प्रोमोटेड सेल वॉल एसिडिफिकेशन को. ठीक है, इट इनहिबिट्स ऑक्सिन प्रोमोटेड सेल वॉल एसिडिफिकेशन को. सेल वॉल एसिडिफिकेशन को. ठीक है, इट इनहिबिट्स ऑक्सिन प्रोमोटेड सेल वॉल एसिडिफिकेशन. ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात कर लेंगे अगर बात कर लेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की. इट ऑल्सो इनहिबिट्स
स्लो सेल इलोंगेशन, ठीक है। इट ऑल्सो इनहिबिट्स, it also inhibits, क्या इनहिबिट करता है? स्लो सेल elongation. It also inhibits slow cell elongation, ठीक है, स्लो सेल elongation। और इसी के साथ क्या होता है, ठीक है, ये इसके कुछ फंक्शंस हो गए, ठीक। और इसी के साथ क्या होता है, आज का हमारा लेक्चर होता है दी एंड, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में, जो कि एंडोजिनस फैक्टर्स रह गए थे हमारी क्लास में, वो मैंने यहां पर कर दिया है कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, ये सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, और ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है, डन, ओके। ये क्या आ गया, ओके। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों को जो कि बी फार्म कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम डी फार्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी, क्योंकि फार्माकोग्नोसी तो सेम ही है ना उनमें उनमें भी, तो उनको भी काम आ जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस साइड सुमित प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ टू यू गाइस, जय हिंद, ठीक है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि, क्या रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज डू सब्सक्राइब our channel called Concepto Pharma, Concepto Pharma। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, लेक्चर के स्क्रीनशॉट लेकर के जाओ, इंस्टाग्राम पे हमें मेंशन करो एंड वी विल बी गिविंग यू द मेंशन बैक, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।